बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज देखने लायक है। अब गाड़ी से हवा निकाल दे रहे हैं क्योंकि ये बालू के ऊपर जाएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल में। और आज हमारा पहला दिन है हमारे ट्रिप का और ये है बेंगलोर टर्मिनल 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाते हैं तो आपको हैंगिंग गार्डन का नज़ारा लगेगा, जैसे कि एक बहुत बड़े गार्डन के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है और जो इंटीरियर है वो बैम्बू वाला लुक दिया गया है। बेंगलोर को वैसे गार्डन सिटी कहा जाता है, इसके वजह से इसका जो एयरपोर्ट है वो भी इसी थीम से बनाया गया है। जैसे आप सिक्योरिटी चेक इन क्रॉस करते हो उसके बाद एक छोटा सा रेन फॉरेस्ट जैसा दिखेगा जहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल भी है। यहाँ पे जितने भी प्लांट्स लगे हैं सारे ओरिजिनल प्लांट्स हैं। उसके बाद ये बहुत सारे दुकान हैं, वाइन शॉप्स है और कुछ परफ्यूम शॉप्स है और ये मस्त सुंदर सा मैकेनिकल एक हाथी है जहाँ पे लोग फ़ोटो ले रहे हैं। और अभी हम आ गए हैं 080 प्रीमियम इंटरनेशनल लाउंज में। ऊपर जाके देखते हैं और चारों तरफ देखने से ऐसा लग रहा है कोई 5 स्टार होटल में आ गया हो। द टॉकीज़ लाइट कैमरा कॉकटेल्स, तो यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह मिलता है, बट ये सिर्फ बिज़नेस क्लास का अगर आपके पास टिकट होगा तभी अलाउ होता है। और बाहर आप यहाँ पे बैठ सकते हो। हम अपना जगह लेते हैं और फिर डिनर करते हैं। और अभी हमने अपना डिनर कर लिया। मैंने कुछ बेक पोटैटो लाया था, बिरयानी लाया था और हल्का सा सैलड लाया था। सानू थोड़ी सी पास्ता लाई थी और यहाँ पे हमने डाइट कोक और ड्रिंक्स भी आप ले सकते हो। इंटरनेशनल लाउंज में आपको कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स मिलता है। पर पर्सन आप 2 ड्रिंक ले सकते हो, उससे अगर आप ज़्यादा लोगे तो आपको चार्ज होगा। तो ये उसका कूपन है जहाँ पे आप कॉकटेल, मॉकटेल, बियर वगैरह अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक दोनों ड्रिंक्स आप ले सकते हैं। और ये जो लोकेशन है ये बिज़नेस क्लास के लिए रिजर्व है, लिखा है कि स्पेशली फॉर एयरलाइन इन्विटेशंस। बिज़नेस क्लास पायलट वगैरह उन लोग से जा सकते हैं। अब जाते हैं देखते हैं क्या क्या खाने में है। अब यहाँ पे पनीर है, लखनऊ बिरयानी है, दाल तड़का है, दाल मखनी है और रायता है, दाल है, नॉर्मल राइस भी है और यहाँ पे जूस है। और आगे चल के देखते हैं कि क्या और है यहाँ पे। तो लोग डोसा लेके आ रहे हैं, तो ये डोसा काउंटर है और साइड में ये पानी पूरी का भी काउंटर है। और यहाँ पे है कॉफ़ी वेंडिंग मशीन, आप कॉफ़ी वेंडिंग मिल्क वगैरह ले सकते हैं। और ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, पेपर बोट का जूस है, कोला ड्रिंक्स है। और ये है निकोबर लाउंज जहाँ से हम लोग अपना ले सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स और वो फ्री वाईफाई भी है। सो लोग बैठ के यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं यहाँ से अपना कॉम्प्लीमेंट्री मॉकटेल लेता हूँ और फिर अभी ख़त्म हो गया है मेरा डिनर। और ये है 360 पैनोरामिक व्यू टर्मिनल T2 का, जो कि बहुत ही सुंदर और मैसिव दिख रहा है। और गेट के पास जाते हैं। अब गेट के पास जाने के बाद पता चल रहा है कि और हमें 15 से 20 मिनट बैठना पड़ेगा। मेरा फ़्लाइट है एतिहाद एयरवेज़ में, तो बैठते हैं। और फ़्लाइट बोर्ड करने का टाइम हो गया और ये कुछ अनाउंस कर रहे हैं अरबिक में अभी। और ये कुछ है वेज मील एतिहाद एयरलाइंस का, बट मैं बोलूँगा सीट काफ़ी छोटे हैं। और अभी हम आके पहुंच गए अबू धाबी एयरपोर्ट में। अभी हम जा रहे हैं पासपोर्ट कंट्रोल सेंटर और यहाँ पे गाड़ी भी है जो लोग नहीं जा पाएंगे चल के उनके लिए। सो अभी हम आ गए हैं अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर, जिसको कहा जाता है जैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी। बाहर अच्छा खासा गर्मी लग रहा है, महसूस हो रहा है कि काफ़ी गर्मी है, बट अंदर जाने से कम्प्लीटली चिल्ड रहता है। सो मेरा टिकट एतिहाद एयरलाइंस में दुबई तक था। सो अबू धाबी में उन लोग उतारते हैं, उसके बाद उनका फ्री शटल सर्विस रहता है दुबई तक एतिहाद एयरलाइंस का। बट अगर आप एतिहाद एयरलाइंस में टिकट नहीं लिए हैं और आप दुबई जाना चाहते हैं तो लेफ़्ट साइड में जो बस दिख रहा है RTA का बस, वो आप ले सकते हैं, जो आपको दुबई में ड्रॉप करेगा। यहाँ पे सर एतिहाद के बसेस लाइन में लगे हैं और हम लोग सब क्यू में खड़े हैं। तो आगे ड्राइवर सब बोर्डिंग पास चेक कर रहे हैं और उसके बाद बस में बोर्ड कर रहे हैं। और पहला वाला बस भर गया, इसलिए हम लोग सेकेंड बस में जाएंगे। अभी हम जैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकल गए बस में और दुबई जा रहे हैं। करीबन हमें 2 घंटे के आसपास लगे हैं क्योंकि 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है।
अभी काफ़ी तेज़ धूप है बाहर, बट बस के अंदर फुल एसी है, चिल्ड है, इसलिए पता नहीं चल रहा है। और बस के अंदर फ्री वाईफाई भी है। दोनों साइड में देखो तो रेगिस्तान ही है, रोड के दो साइड। दूर दूर में कुछ सेटलमेंट है और एक दो मॉस्क भी हैं। और ये आ गया दुबई, क्योंकि बड़े बड़े इमारत सिर्फ दुबई में ही दिखते हैं। और यहाँ से गूगल मैप में दिखा रहा है कुछ 5 या 10 मिनट लगेगा पहुँचने के लिए बस स्टॉप। और ये कुछ नज़ारा है दुबई का एंट्री के वक्त। और आज हम लोग अपने भैया के घर ही रुकेंगे दुबई में। यह है एतिहाद बस स्टॉप, जहाँ पे हमारा लास्ट स्टॉप है। और उनके घर जाके थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद लंच करके आ गए हम लोग डेजर्ट सफारी में। तो ये एटीवी राइड स्पॉट है। जिन लोगों को एटीवी राइड्स करना था वो गए हैं और मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। ये ग्रुप टूर है। अब यहाँ पे ड्यून बैशिंग के लिए जितने सारी गाड़ी जाएंगे उनका थोड़ा सा हवा खोल दे रहे हैं, क्योंकि बालू में जितना कम प्रेशर रहता है टायर में उतने अच्छे से मूव कर पाएगा गाड़ी। तो ये है हमारा गाड़ी टोयोटा लैंड क्रूज़र। ड्यून बैशिंग के जितने सारे गाड़ी जाते हैं वो सारे 4x4 गाड़ी रहते हैं। और हम लोग आए हैं हट्टा डेजर्ट जो है वहाँ पे सैंड ड्यून बैशिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ड्यून्स थोड़े बड़े होते हैं और यहाँ पे करने का मज़ा कुछ अलग ही है। और ये वो जगह है जहाँ पे एटीवी राइड करने के आए हैं, अल बरारी मोटरसाइकिल रेंटल। और अभी शाम के 5 बज रहे हैं, तो ऐसा कुछ माहौल है। और यहाँ पे एटीवी राइड कर रहे हैं। एटीवी राइड करने के लिए 165 AD लगता है। और 1 सीटर है, 2 सीटर्स भी हैं यहाँ पे, उस हिसाब से प्राइसेस हैं। तो आपको जाके बुक करना है और कुछ टाइम के बाद आप जाके एटीवी राइड कर सकते हैं। यहाँ पे ईगल को हाथ में लेके फ़ोटोशूट भी कर रहे हैं यहाँ पे। और अभी हम आए हैं सैंड ड्यून बैशिंग के लिए हट्टा डेजर्ट में। हट्टा जो लोकेशन है वो एक्चुअली दुबई के एक एंड में आता है, क्योंकि इससे आगे अगर जाएंगे तो ओमान का बॉर्डर आ जाएगा। तो काफ़ी बड़ा सैंड ड्यून है हट्टा डेजर्ट में। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था सिर्फ 4x4 कार ही चलता है। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा एडवेंचरस हो तो एटीवी बाइक्स लेके आ सकते हो राइड करने के लिए। और यहाँ पे एक्सपीरियंस ड्राइवर ही होना चाहिए, सारे नहीं चला पाएंगे 4x4 गाड़ी पकड़ के। सैंड ड्यून बैशिंग का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि कभी कभार लगता था कि एक छोटे से रोलर कोस्टर राइड में बैठे हैं हम, जहाँ पे कभी कभार डायरेक्ट लेफ़्ट की ओर टर्न कर रहा है, तो कभी कभार राइट की ओर टर्न कर रहा है, तो कभी कभार सामने की ओर सडन फॉल हो रहा है। तो ये काफ़ी एडवेंचरस था। अब हम खड़े हैं एक बहुत बड़े सैंड ड्यून के ऊपर। इसको कहते हैं सनसेट पॉइंट, क्योंकि यहाँ से बहुत ही बढ़िया नज़ारा दिख रहा है सनसेट का। और ये सामने जो खड़े हैं एक चील पकड़ के फ़ोटो शूट के लिए, बेसिकली सनसेट के साथ आप फ़ोटो शूट कर सकते हैं। और ये चार्ज कर रहे हैं कुछ 50 दिराम के आसपास। यहाँ पे कुछ 15 से 20 मिनट रुकेंगे, उसके बाद डेजर्ट कैंप में जाएंगे। इसे कहते हैं सैंड स्केटिंग। पहली बार तो मैंने बहुत ही बढ़िया किया, बिल्कुल नहीं गिरा। बट दूसरी बार जब मैंने कैमरा पकड़ के सैंड स्केटिंग किया तो मैं थोड़ी देर में पूरा अंदर बालू के अंदर चला गया और पूरा पैंट के अंदर सब कुछ बालू घुस गया। सो ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और सबसे तो डिफ़िकल्ट काम है जब आप सैंड ड्यून के नीचे से ऊपर तक चढ़ के आते हो। वैसे दिखने में बहुत आसान दिख रहा है बट है नहीं। तो आप 2 बार ऊपर नीचे हो जाओगे तो पूरा थक जाओगे। अब सैंड ड्यून बैशिंग हमारा ख़त्म हो गया और अभी हम लोग रोड में जाएंगे डेजर्ट कैंप की ओर। तो इसके वजह से जो हवा उन्होंने खोला था पहले, फिर से वो हवा अभी भर रहे हैं और गाड़ी की पूरा लाइन में लगे हैं। आप देख सकते हो जितने बड़े बड़े 4x4 गाड़ी सब गए थे सैंड ड्यून बैशिंग के लिए, उन लोग सब लाइन में सब अपना हवा भर रहे हैं। और साथ ही साथ जो रेडिएटर में है वो भी बालू घुस जाता है। तो अभी आप देखोगे तो रेडिएटर में बालू को साफ़ कर रहे हैं प्रेशर से। आ गए हम अभी डेजर्ट कैंप में, जो है हमारा फाइनल स्टॉप आज का। और यहाँ पे हमारा कुछ फूड का भी अरेंजमेंट है और एंटरटेनमेंट का भी अरेंजमेंट है। तो ये कुछ स्नैक्स दिए उन्होंने, पकोड़े दिए हैं और समोसे दिए हैं।
और ये यहाँ पे जो हम लोग बैठे हैं ये हमारा टेबल आता है जनरल सेक्शन में। उस तरफ आता है वीआईपी सेक्शन। अगर आप 50 दिरहम एक्स्ट्रा देते हो तो वहाँ पे आप बैठ सकते हो। उसमें फ़ायदा क्या है कि आपके टेबल के पास आपको ला के देंगे। यहाँ पे बुफे लगता है और वहाँ से आपको लाना है। तो ये कुछ एरिया है जनरल सेक्शन का। तो आइए मैं आपको एक छोटा सा टूर देता हूँ। ये डेजर्ट कैंप का ये एंट्रेंस एरिया है और सानू ने कुछ एक छोटा सा फूल बनाया है हीना बार से। चलिए अब देखते हैं कहाँ है ये हीना बार। तो क्या क्या शॉप्स हैं, क्या हैं, चलिए थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। पहला कुछ ये बेच रहे हैं, फ्रूट सैलेड बेच रहे हैं। और उसके बाद एक दुकान जो दिख रहा है उसमें कुछ उनके ट्रेडिशनल कपड़े बेच रहे हैं। और फिर आता है ये हीना बार। अभी हीना बार में आप छोटे मोटी डिज़ाइन बनाओगे तो कॉस्ट कुछ नहीं रहेगा, फ्री रहेगा। बट अगर कुछ बड़ा सा डिज़ाइन बनाते हो तो आपको चार्ज लगेगा। शीशा बार भी है स्मोक करने के लिए। और ये कोल्ड ड्रिंक्स मैंने लिया है, ये फ्री में आता है पैकेज में और ये भी बार में मिलता है। बट अगर अल्कोहलिक ड्रिंक लेते हो तो पैसा पड़ेगा आपको। टी एंड कॉफ़ी भी पैकेज में इंक्लूड है, वो भी आप पी सकते हो। और जो आइसक्रीम है वो भी आपके लिए पेड रहेगा अगर क्योंकि ये पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद ये कुछ इत्र बेच रहे हैं, परफ्यूम बेच रहे हैं यहाँ पे। इसके साइड में ये बहुत बड़ा एक लाउंज बनाया है इन्होंने ताकि लोग यहाँ पे बैठ के स्मोक करना है जिसको वो करेंगे। शायद लग रहा है हमारा गाना वगैरह चालू हो गया है, परफॉर्मेंस। जाके देखते हैं अपने टेबल के पास। और ये कुछ वेजिटेरियन बुफे है। रोटी है, चावल है, मटर की सब्ज़ी है और ये मिठाई है और गोभी की भी सब्ज़ी है। और सानू ने अपने लिए राइस, नूडल्स और चिकन लेके आया। तो ये है उनका आज का बुफे। तो ये कुछ लास्ट पार्ट है पूरे शो का जहाँ पे वो अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहन के यूएई के लोग अपने भेड़ बकरी को लेके एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, दिखा रहे थे घोड़े पे ऊपर। तो ये उनका मुझे लगता है कि ये दर्शाता है कि कैसे पहले ज़माने में यूएई के लोग रहते थे और कैसे आना जाना करते थे, उनके लाइफस्टाइल के बारे में वो बता रहे थे। आज का जो पूरा प्रोग्राम था ये आधा दिन का प्रोग्राम था और ये इंक्लूड करता है आपका सैंडन बेसिन डेजर्ट कैंप और इसे कहते हैं डेजर्ट सफारी।
आशा करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकन को दबा दें फॉर रेगुलर अपडेट्स। मिलते हैं बहुत ही जल्द और एक नए ट्रैवलिंग वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।